हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 5 सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण, जो पेपर 5 है आपका, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन दोस्तों 2024 में भी आया है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो दोस्तों कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों ये 2023 और 24 लगातार 2 साल आया है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखिए। सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव लिखिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला जो राजनीतिक प्रभाव है, सिकंदर के आक्रमण से भारतीय राजाओं की आपसी फूट प्रदर्शित हुई, एकजुट नहीं हुए। मतलब क्या हुआ कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो जो भारत के राजा थे वो एक नहीं हुए, उनमें एकता नहीं नजर आई, अलगाव था। ये है दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, सिकंदर के आक्रमण में तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। तिथिवार का मतलब दोस्तों जो डेट है उसको प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। फिर तीसरा पॉइंट है, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि समीपवर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। क्या मतलब वो दोस्तों कि जब इसका सिकंदर ने आक्रमण किया तो इसके जो परिणाम यानी फलस्वरूप पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि समीपवर्ती प्रांतों में, मतलब जो निकट के प्रांत थे, उनमें यूनानी राज्यों की स्थापना हुई, यूनानी राज्य बने दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो प्राचीन काल के 2 महाकाव्य, पहला है रामायण वाल्मीकि, दूसरा है महाभारत वेद व्यास। क्या दोस्तों? पहला है रामायण वाल्मीकि, दूसरा है महाभारत वेद व्यास। ये 2 महाकाव्य हैं प्राचीन काल के। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है दोस्तों? तो 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। फिर अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की उचित परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स जो है, इसकी उचित परिभाषा देनी है। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? मतलब जो भारत में मुद्रा है, भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया है। क्या है? रुपया। और राजधानी दिल्ली है, रुपया। जैसे बहुत सारे एग्जाम में राजधानी पूछी जाती है या मुद्रा पूछी जाती है, तो भारत की जो मुद्रा है रुपया है। तो जो मुद्रा की पूर्ति का नियमन करता है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पहला है अनैतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक उल्टा अनैतिहासिक, मतलब पहला अनैतिहासिक ग्रंथ, फिर दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है पुरातत्व संबंधी सामग्री, फिर चौथा है दोस्तों विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण, पांचवा है मुद्राएं, छठवां है स्मारक इत्यादि, मतलब और भी। पुरातात्विक स्रोत का मतलब दोस्तों क्या है? एक अनैतिहासिक ग्रंथ किसे मिले, फिर ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक हैं वो ग्रंथ प्राप्त हुए, पुरातत्व संबंधी सामग्री मतलब जो उपकरण हैं, सामग्री मतलब उपकरण पुरातत्व से संबंधित। फिर अगला है विदेशी यात्रियों, मतलब जो विदेशी यात्री थे उनके लेखकों के विवरण,
जो लेखक थे उनके विवरण। जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद जी हैं यहाँ अपने लेखक, तो इनका विवरण मिला दोस्तों, वो थे विदेशी। मुद्राएं मिली, स्मारक, मतलब स्मारक जानते होंगे आप सभी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा किन शी हुआ, किन शी हुआ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मम्मी क्या है? मम्मी क्या है? 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों शवों के रख रखाव की कला, यानी जो डेड बॉडी होती है मतलब उसके रख रखाव की कला है मम्मी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। फिर अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जनक का मतलब भी दोस्तों संस्थापक मान सकते हैं, या 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। एक इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों इसमें कि एडम स्मिथ हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन जो दोस्तों है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ। अब यहाँ पर चौथे क्या है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ। अब वहाँ पर आधुनिक लग गया था, यहाँ आधुनिक नहीं है, मतलब आधुनिक लगे या न लगे तो एडम स्मिथ ही होगा अर्थशास्त्र के जनक। अब यहाँ पर दोस्तों 2022 में दोनों वही क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताना, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात हो रही। तो पहला है नागरिक सुविधाएं, मतलब जो उस ग्राम में रहने वाले नागरिक हैं उनको सुविधा हो। समाज कल्याण के कार्य हों, सामाजिक कल्याण के कार्य हों, मतलब जैसे दोस्तों स्कूल है बच्चों के, क्योंकि अभी भी आप सभी जानते होंगे बहुत जगह स्कूल नहीं, किसी किसी गांव में स्कूल हो दोस्तों, नल हैंडपम्प हो, ये सब सुविधाएं हैं दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़कों का निर्माण हो दोस्तों, ये सब सामाजिक कल्याण में ही आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2022 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पूर्व, मध्य, उत्तर। पूर्व पहले, मध्य बीच, उत्तर मतलब बाद में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? 2022 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, महान शासक खुफू। कौन है दोस्तों? खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनवाया गया था। महान शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 2560 माफ कीजिए दोस्तों 2560 ईसा पूर्व माना जाता है। तो गीजा का पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया, मतलब निर्माण किया गया था ऐसा माना जाता है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो खुफू के चौथे वंश के द्वारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी दोस्तों माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई या लंबाई दोस्तों कितनी है? 5895 मीटर, मतलब 5895 मीटर। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। इतिहास की एक कोई उपयुक्त परिभाषा लिखिए, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर प्रोफेसर घाटे के अनुसार वह हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। अतीत का मतलब जो बीत गया है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीवाश्म किसे कहते हैं? 2022 में भी क्वेश्चन आया है।
पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेषों जो चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों क्या है जीवाश्म किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन मतलब बहुत ज़्यादा पुराने समय में सजीव के अवशेष, अवशेष का मतलब जैसे दोस्तों जो उसमें जैसे कोई पदार्थ बच गया शरीर का तो वो है अवशेष जो चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। मतलब कोई जीव जो सजीव थे उस समय बहुत पुराने समय में मर गए लेकिन उसके जो अवशेष अवशेष हैं वो चट्टानों में सुरक्षित पाए जाते हैं तो उन्हें जीवाश्म कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो फ्रेंड्स हों ग्रुप्स हों उनमें शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।